नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी दोस्तों आपको देंगे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों राजनीतिक विषय पर ही, और कांग्रेस के टिकटार्थियों की लाइन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, एक नाम और अभी कांग्रेस की टिकट मांगने वालों की दौड़ में शामिल हुआ है। और दोस्तों, अब तक कितने नाम हैं, किसको टिकट मिल सकती है, विस्तार से आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अन्य खबरों की ओर शुरुआत करें तो आज बादरा आसपास खबरों में दोस्तों महालक्ष्मी जी की आज जन आशीर्वाद यात्रा भी बादरा कस्बे के मुख्य बाजारों से निकली, और इसी से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज एक प्रदर्शन और भी हुआ था, कर्मचारियों का ज्ञापन भी दिया गया था, उसकी भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों महालक्ष्मी जी की यात्रा से। अग्रोहा धाम से मैंने जैसा आपको कल बताया था 12 फरवरी को 18 रथ चले थे दोस्तों विभिन्न भारत के राज्यों में, और उन 18 रथों में से एक रथ रावत सरनौर के मार्ग से बादरा पहुंचा है। और बादरा पहुंचते पहुंचते इस रथ का भव्य स्वागत सत्कार किया जा रहा है। अग्रवाल समाज की अगुवाई में ये जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो अग्रवा धाम से जोत लेकर दोस्तों भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है अग्रवा धाम में महालक्ष्मी जी का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर यहाँ बनेगा। और इसके अलावा दोस्तों 11 लाख किलोमीटर चलेगी ये यात्रा, और इसी के साथ इसका उद्देश्य भारत में जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द भाईचारा बनाए रखने की एक विशेष संदेश के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं अग्रवाल समाज के लोगों को एकजुट करने की भी ये दोस्तों यात्रा है। तो पूरे भारत में अग्रवाल समाज को एकजुट करने और उनकी मांग एकता के साथ एक मंच से रखने की जो कवायद चल रही है दोस्तों, उसका भी एक हिस्सा है। और बादरा में जैसे ही ये यात्रा आज अनाज मंडी के श्री राम हनुमान मंदिर में पहुंची तो बड़ी संख्या में यहाँ अग्रवाल समाज के और सर्व समाज के ही लोग दोस्तों यहाँ मौजूद रहे, और रथ यात्रा पहुंची। शानदार स्वागत सत्कार रथ यात्रा का किया गया, और मंदिर परिसर में कुछ देर एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जहां सम्मान समारोह रथ यात्रा में साथ चल रहे लोगों का स्थानीय अग्रवाल समाज ने किया ही, लेकिन साथ ही जो रथ यात्रा में शामिल चल रहे प्रदेश के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया, उद्देश्य क्लियर किया यात्रा का कि किस प्रकार से ये यात्रा जो है वो अग्रवा धाम से निकली है और एकता की अलख जगाती हुई भारत के विभिन्न हिस्सों में ये गुजर रही है। तो इसी के साथ हमारी आप कवरेज देख सकते हैं साफ संदेश फेसबुक पेज से भी और यूट्यूब चैनल पर भी। तो दोस्तों, इसकी विस्तार से हमने कवरेज भी की है, और कस्बे के मुख्य बाज़ारों से जब ये यात्रा गुजर रही थी तो दोस्तों व्यापारियों ने फूल बरसाकर इस यात्रा का स्वागत किया, और अंत में ये यात्रा जो है लुहारी वाला अतिथि सदन में पहुंची, और आगे यहाँ से आगे की यात्रा जारी होगी। इसके अलावा दोस्तों आज एक कर्मचारी महासंघ की अनेक घटक दलों की एक बैठक आयोजित की गई बादरा में, और धरना प्रदर्शन किया गया उपखंड कार्यालय के आगे, और बड़ी संख्या में यहाँ एएनएम, जीएनएम और साथ ही सहयोगीन और दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का भी इसमें सहयोग रहा। जैसा कि हमने घटक दल कल भी आपको बताए थे, परसों भी बताए थे, अनेक घटक दल इस कर्मचारियों के अभियान में शामिल है। और दोस्तों 15 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें संविदा कर्मियों को जो है वो स्थायी करने की मांग हो या फिर पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो, ऐसी अनेकों मांग कर्मचारियों से जुड़ी हुई मांगे जो है वो इसमें रखी गई है। और इसके बाद में दोस्तों 18 जनवरी को हनुमानगढ़ में अर्थात जिला हेडक्वार्टर पर ये प्रदर्शन होंगे, और सभी जिलों में सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और 23 जनवरी को दोस्तों अंत में जो है जयपुर में एक महारैली के रूप में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, और उस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के इकट्ठे होने की भी बात कही जा रही है।
तो देखते हैं दोस्तों, कर्मचारियों का ये जो धरना प्रदर्शन, महारैली और ये आंदोलन चल रहा है, ये क्या रंग लेकर आता है, क्या कर्मचारियों की मांगे मानी जाती है। और इसी महीने 23 तारीख के बाद में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बजट राजस्थान सरकार का भी आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अंतिम वर्ष में इस प्रकार के धरना प्रदर्शन को लेकर सरकार की भी नींद हराम होती है और कुल मिला के इसको लेकर राजनीति भी होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज एसपी सिंह द्वारा राजस्थान जन चेतना मंच भवन में, कार्यालय में दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आज धूमधाम से मनाई गई। और इस अवसर पर एसपी सिंह जी ने प्रकाश डाला शास्त्री जी के जीवन पर, और इसको लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी इकट्ठे हुए, श्रद्धांजलि अर्पित की गई सभी कार्यकर्ताओं द्वारा। और इसके अलावा अन्य खबरों में तो दोस्तों, जोगीवाला गांव में जो श्री श्याम गौशाला में गौ कथा का वाचन चल रहा है और पंडित भिखाराम शर्मा के द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और धर्म प्रेमी जन जो है इस कार्यक्रम में उमड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ हो रही है। और दोस्तों, इसी प्रकार से गांधी बड़ी गौशाला में भी लगातार इस प्रकार का गौ कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जो यहाँ संस्था है उसमें स्थापना का दिवस है। और ये लगभग 46 वर्षों से 1977 में इसकी स्थापना हुई थी और 46 वर्षों से लगातार अनवरत ये संस्था जो है मानव हित में, मानव कल्याण में कार्यरत है। और इस दिन के दौरान जो है भव्य कार्यक्रम, एक चिकित्सा कैंप का भी रखा गया है, परामर्श कैंप है, जिसमें जयपुर सहित अनेक जगहों के बड़े बड़े नामी चिकित्सक दोस्तों इसमें भाग लेंगे, जो कि हमने कल भी आपको बताया था। जिसमें चाहे महिला रोग हो या फिर हड्डियों से संबंधित कोई रोगी हो, किडनी का रोगी हो, हृदय रोगी हो, मस्तिष्क रोगी हो या किसी प्रकार से जो अन्य रोगी है वो इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। आँखों का इसमें एक कैंप भी लगेगा, चश्मे फ्री वितरण किए जाएंगे, अनेक प्रकार की जांचें भी इसमें फ्री होगी और दवाइयों का वितरण भी फ्री किया जाएगा। तो इस कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचकर लाभान्वित हो सकते हैं। कल 12 जनवरी को विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में, जो कि भादरा की सबसे अग्रणी स्वास्थ्य सेवा समिति है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्यामखानी बास में स्थित सेवदों का मोहल्ला, जो कि जीण माता का मंदिर एरिया है, वहाँ मुकेश सेवदा के मकान में सीवरेज को लेकर मकान को भारी क्षति पहुंचने का समाचार दोस्तों मिला। और लगभग भादरा कस्बे में सीवरेज को लेकर लोगों में अब हाहाकार देखा जा रहा है दोस्तों। कहीं तो चैम्बर ओवरफ्लो होकर गंदा पानी मोहल्ले में, गलियों में, बाजारों में बिखरा हुआ आपको सदैव दिखाई देगा। और कहीं सीवरेज के चैम्बर लीकेज हो रहे हैं, उनके पाइप लीकेज हो रहे हैं और सड़कें धंस रही है। सड़कों के नीचे सुरंगें मिलने का सिलसिला जो हमने काफ़ी बार आपको इसकी कवरेज भी दिखाई है। तो क्यामखानी निवास में भी दोस्तों इस प्रकार की बड़ी संख्या में शिकायतें पहले भी आई थी और आज भी एक वीडियोस भी हमने इसको लेकर साफ संदेश के फेसबुक पेज पर डाला है दोस्तों, जिसको आप देख सकते हैं। और मुकेश सेवदा के इस मकान में काफ़ी दरारें भी आ चुकी है और दोस्तों पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर यह मकान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की शिकायतें भादरा कस्बे में अब आम है। जगह जगह आपको हर गली, हर मोहल्ले में और मेन रोड पर भी दोस्तों सीवरेज के जहाँ से पाइप डाले गए हैं और चैम्बर है, वहाँ आप बड़े बड़े गड्ढे और धसी हुई सड़कें आप आसानी के साथ देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जलदाय विभाग की तरफ से भी कोई त्रुटियां नहीं है, जलदाय विभाग की भी जगह जगह गलियों में पाइप लीकेज की समस्या आ रही है। और उनके जो फिटर है दोस्तों, काम करने वाले वर्षों से जो जलदाय विभाग के कर्मचारी है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये पुरानी जर्जर हो चुकी पाइपलाइनें हैं, जिनको नए सिरे से और नए तरीके से डालने की आवश्यकता है। तो इसके ऊपर भी अधिकारियों को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की ओर, तो जिस प्रकार से आज दोस्तों
कांग्रेस की सूची बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी हम विस्तार से आज समीक्षा भी करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इससे पहले एक तो और मैं आसपास की खबरें आपको बताना चाहूँगा। और जिस प्रकार से भारत ने श्रीलंका को वनडे क्रिकेट में 1-0 से आगे और दोस्तों हराया, तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि 373 रन दोस्तों भारत ने बनाए थे 7 विकेट पर। उसके जवाब में श्रीलंका ने भी 306 रन बना लिए थे, लेकिन ये मैच नहीं बचा सका श्रीलंका। और लगभग ये मैच जो है 67 रनों से भारत ने जीत लिया। ये कोहली ने 113 रन बनाकर मात्र 84 गेंदों में दोस्तों 45वां शतक भी जड़ा। और सचिन तेंदुलकर के जो घरेलू मैदानों पर 20 शतक थे, उनकी बराबरी भी की है। इसके अलावा अभी उनके 73 शतक हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के शतकों का शतक है, 100 शतक तेंदुलकर ने बनाए हैं। लेकिन दूसरा जो वनडे है वो 12 जनवरी को ईडन गार्डन पर खेला जाएगा कल, और उसके बाद में तीसरा और अंतिम वनडे 15 जनवरी को होगा। इसके बाद में न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी भारतीय टीम। और इसके साथ ही दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुक करें तो विधायक बलवान पूनिया ने छात्रों को चॉइस स्कूटी कल भेंट की थी दोस्तों। हेलमेट प्लस स्कूटी, ये राजस्थान सरकार की कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना है दोस्तों, जिसके अंतर्गत ये स्कूटी जो है मेधावी छात्राओं को दी जा रही है। और इसके तहत श्री श्याम शिक्षण संस्थान के भी दोस्तों 5 ऐसी छात्राएं थी जिनको भी ये स्कूटी विद हेलमेट जो है वो प्रदान किए गए, जिनमें अंजना, मुस्कान, सबनम, सोलंकी, कुसुम आदि ये छात्राएं थी। इसके अलावा गांधी बड़ी की भी दोस्तों मात्र 12वीं की विज्ञान की छात्रा, जिन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर जो है मेधावी छात्रा के रूप में प्रदर्शन किया था, वो नीतू, जिनको भी ये स्कूटी प्लस हेलमेट प्रदान किया गया। बलवान पूनिया द्वारा ये सारे जो प्राइज है वो दिए गए। दोस्तों आज एक बहुत दुखद खबर भी हुई हमारे पड़ोसी कस्बा नौर के जोखासर के एक वीर जवान सैनिक विक्रम सहारण, जिनकी दोस्तों एक दुर्घटना में निधन हो गया था। और उनका आज सैनिक सम्मान के साथ पूरे हजारों के काफिले के साथ आज उनकी अंतिम यात्रा जो है गांव पहुंची, और वहां उनका अंतिम संस्कार देर शाम, जब आप ये समाचार देख रहे हैं तब जारी था। तो कुल मिला के हजारों लोग इस अंतिम संस्कार यात्रा में विक्रम सहारण की शामिल हुए। हम भी विक्रम सहारण को साफ संदेश भारत की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो ड्यूटी के ऊपर उन्होंने कुर्बानी दी है। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों श्री श्याम महिला पीजी कॉलेज की BA तृतीय वर्ष की छात्रा मोनिका पुत्री सोमवीर ने दोस्तों, मोनिका ने पहले भी अनेकों कीर्तिमान और पुरस्कार जीते हैं, मेडल जीते हैं। और पूना में आयोजित ऑल इंडिया विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में 65 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीतकर जो है भादरा का एक बार फिर नाम रोशन किया है। और संस्था अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा सहित पूरे स्टाफ ने जब महाविद्यालय में ये बेटी पहुंची मोनिका, तो वहां उसका शानदार स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा दोस्तों बात करें राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा, जो कि पांडुलिपि प्रकाशन सहयोग के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया था, उसमें बरवाड़ी के युवा साहित्यकार दयाराम ढील को दोस्तों सम्मान दिया गया। उनकी नाटक कर्मा की पांडुलिपि का चयन इसमें प्रतियोगिता में किया गया और उनको सम्मान भी दिया गया। और उनकी अभी तक मैं आपको बताऊं तो 3 किताबें दोस्तों अब तक छप चुकी है, और बहुत ही शानदार साहित्यकार भी है। और एक और साहित्यकार की मैं भादरा की बात करूं तो पवन शर्मा अध्यापक दोस्तों बेशक रिटायरमेंट हो चुके हैं, लेकिन उनका अभियान, उनका जज्बा साहित्य के प्रति और वनस्पति के प्रति दोस्तों, जिस प्रकार से हम जो है पशु पक्षियों के प्रति हम प्रेम दिखाते हैं, उतना ही प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, भगवान के नज़दीक जाते हैं दोस्तों। क्योंकि
प्रकृति को ही एक प्रकार से भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो मोरों के संरक्षण की दिशा में पवन शर्मा भादरा के शानदार ऐतिहासिक साहित्यकार का बहुत बड़ा योगदान कल्याण भूमि भादरा में सदैव आप देख सकते हैं पिछले लंबे समय से वो कार्यरत है और लगभग दर्जन के करीब ऐसे पोल वहाँ तैनात किए विभिन्न लोगों के सहयोग से भी और अपनी अथाह मेहनत और सहयोग से दोस्तों ये स्थापित किए गए हैं, जहाँ मोर एकदम सुरक्षित रहते हैं। अपने घर में पोल के ऊपर मोर का एक घर होता है जहाँ चुग्गा दाना आदि डालने की सारी व्यवस्थाएं वहाँ मौजूद होती है और आसपास भी इस प्रकार के चबूतरे बने हैं जहाँ ये पक्षी अपने दाने चुगकर अपने घर में रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। तो इस प्रकार मोरों की संख्या एकाएक कल्याण भूमि में तेजी के साथ बढ़ी है दोस्तों, और इसका श्रेय कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को और ऐसे समाज सेवी लोगों को जाता है जो दिन रात इस प्रकार की पक्षियों की पशुओं की सेवाएं करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो कांग्रेस संगठन की अब बात करेंगे दोस्तों। कांग्रेस संगठन में ब्लॉक अध्यक्षों की लगातार बनाने की श्रृंखला जारी है और 47 और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। करीब 400 पद खाली थे। 100 प्रथम योजना में बनाए, दूसरी योजना में 88 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए और अब 47 और बनाकर अब करीब 165 पद ब्लॉक अध्यक्षों के खाली है। तो कांग्रेस अब अपने आप को सुधार करते हुए राजस्थान में 2023 का जो चुनाव है उसकी तैयारियों में मशगूल है दोस्तों। और एकाएक कांग्रेसियों में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो है सक्रियता आई है और इस सक्रियता का भी कहीं ना कहीं ये नमूना है। 41 नए जिला अध्यक्ष भी बनाए जाने हैं जिनकी सूचियां लगातार सूचीबद्ध की जा रही है, उनकी तहकीकात की जा रही है, कौन डिजर्व करता है उसको ये पद दिए जाएंगे। इसके अलावा अब जल्दी से मैं दोस्तों आपको एक नौकरी का युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा जो सात संदेश भारत चैनल है वो बड़ी संख्या में युवा भी देखते हैं, तो युवाओं के लिए नौकरी के क्या अवसर है और इस जनवरी फरवरी महीने में कौन कौन सी नौकरियां उनके लिए आने वाली हैं दोस्तों, इसके लिए मैं जल्दी से आपको बताऊं तो MPPSC में वैकेंसी जो है वो लगभग 1456 पदों के लिए जारी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। इन्होंने मेडिकल ऑफिसर के लिए जो 1456 पद है उस पर वैकेंसी जारी की गई है और लास्ट 19 फरवरी तक ये आवेदन जो है वो किए जा सकते हैं। तो इसको लेकर आप जो उनकी वेबसाइट है MPO जो NIIN.com है दोस्तों, इसके ऊपर आप जाकर जो है ऑनलाइन अपना आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों HPCL में भी 100 पद खाली है, उसको लेकर भी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चली है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने भी अपने ग्रेजुएशन अप्रेंटिस ट्रेनी के 100 पदों पर जो है वो आवेदन मांगे हैं। 14 जनवरी तक ये आवेदन किए जा सकते हैं। इसकी भी आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसके अलावा इसरो ने भी 526 वैकेंसी निकाली है दोस्तों। इसरो ने असिस्टेंट के 342 सहित कुल 526 पदों के लिए ये आवेदन मांगे हैं। तो इसके लिए अब आवेदन जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। 16 जनवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों BRO भर्ती भी करीब 2023 के लिए अब आवेदन इसके निकल चुके हैं। असम फॉरेस्ट गार्ड जो कि वन रक्षकों की भर्ती है 2023 में, तो इसके लिए भी अब सभी जो है अपने अपने आवेदन कर सकते हैं। BRO की भर्ती और असम फॉरेस्ट की भर्ती और CRPF हेड कांस्टेबल की भी भर्ती अब इसी 2023 में दोस्तों अब खुली है। तो इसके भी आवेदन आप कर सकते हैं, आपके लिए चांस है, अवसर है। और असम राइफल्स भर्ती 2023 भी क्लर्क आदि अनेक पद है इसमें भी, तो ये भर्ती भी अब जारी है, खुली है। और इसके अलावा MP व्यापम भर्ती भी 2023 के लिए अब आपके लिए सुनहरी अवसर लेकर आई है। और इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 भी है।
तो इन सभी के आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस की उन चेहरों की जो चेहरे नए आ रहे हैं और कितनी लंबी लाइन अब कांग्रेस के टिकटार्थियों की अब तक बन चुकी है दोस्तों, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो अब तक पहले बात करते हैं कुल टिकट मांगने वाले कौन कौन है। सबसे बड़े चेहरों से अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वर्तमान में दयानंद बेरवाल है, सतपाल नेहरा है और विक्रम सिंह राठौड़ है, शेर सिंह गिरी है। इसके अलावा अन्य और युवा चेहरों की भी बात करें तो रविंद्र मोटसरा भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, शकील खां गोरी भी कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और अनवर खां भी हमेशा इस कांग्रेस की टिकट में अपने आप को नाम जो है अपना आगे रखते हैं दोस्तों। तो इनको भी हम युवाओं में नहीं छोड़ सकते। तो अनवर खां, शकील खां गोरी, रविंद्र मोटसरा, इनको हम युवा चेहरा मान सकते हैं। शेर सिंह गिरी, विक्रम सिंह राठौड़ के अलावा सतपाल नेहरा, दयानंद बेरवाल और नया नाम एक आया है करशन चंद्र भाम्बू रामगढ़ से दोस्तों। ये नाम नया है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये अपनी टिकट कांग्रेस की मांगने के लिए अपनी दौड़ शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों करशन चंद्र भाम्बू कौन है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये कांग्रेसी परिवार है और श्री करशन चंद्र भाम्बू जो है, इनके पिता आपको नाम याद होगा लक्ष्मी नारायण भाम्बू, जो कि नौहर से एक बार विधायक भी बने थे, संसदीय सचिव बाद में उनको सरकार में बनाया गया था। और बलराम जाखड़ जो बहुत बड़े किसान नेता है, उनके मामा जी के लड़के हैं। श्री करशन चंद्र भाम्बू तो एक बड़ा संपर्क भी उनका राजनीति में माना जा सकता है, पुराने कांग्रेसी परिवार है। और 2013 और 2018 में भी इन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन इस बार विधिवत घोषणा करके ये अपना भाग्य एक बार फिर से आजमाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की दौड़ में हम किसको मान सकते हैं ताकि कांग्रेस भाजपा और माकपा के साथ मुख्य टक्कर में आ सके। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि चेहरे कम हैं। कांग्रेस की टिकट लाइन में इस बार सबसे ज़्यादा चेहरे भादरा से होने वाले हैं। जो पिछले कुछ माह से हम ऐसा कह रहे थे और ऐसी चर्चाएं आप सुन रहे थे कि कांग्रेस की टिकट की दौड़ में कोई नहीं है, कांग्रेस की टिकट कोई लेना ही नहीं चाहता है, वो अब लाइनें बढ़ने लगी है। और 4 ऐसे नेताओं को हम रिजर्व छोड़ते हैं दोस्तों, विशेष कंडीशन में वो टिकट की दौड़ में आ सकते हैं और वो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, वो कम नहीं है किसी से। उन 4 की अगर चर्चा और करें तो स्वयं बलवान पूनिया विधायक बलवान जो भादरा के हैं, विशेष कंडीशन में विशेष परिस्थितियों में किसी समझौते के तहत वो भी एंट्री करके कांग्रेस की टिकट ले सकते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि मैं माकपा से ही चुनाव लड़ूंगा। दूसरा नाम है एसपी सिंह। जब भाजपा के सारे रास्ते इनके लिए अगर बंद होते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि अभी पत्ते नहीं खोले इन्होंने, तो वो अगर बंद होते हैं तो कांग्रेस की टिकट के अलावा इनके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं होगा और ये भी बड़े नाम साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए। तो ये दूसरा नाम मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा नाम एक विशेष कंडीशन में आएगा, वो है संदीप ढुकिया का नाम, जो कि कभी भी चुनाव बनाने की क्षमता ये रखते हैं। लेकिन सचिन पायलट को अगर बागडोर मिलती है राजस्थान की, तो ये नाम फिर भादरा में काफ़ी चर्चा में आप सुनाई दे सकते हैं, आपको दिखाई देगा। चौथा और ऐसा नाम है एक, वो पूरे चुनावी समीकरण को बिगाड़ सकता है दोस्तों, सुखदेव सिंह शेखावत का, जिन्होंने 2013 में चुनाव लड़ा और बसपा की टिकट से 33,000 वोट भी यहाँ लिए थे। उनमें क्षमता है, वो भी कांग्रेस की टिकट की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन वो कभी भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा को वो कोसते हैं अपने संबोधनों में, कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक उनको माना जाता है और अशोक गहलोत के साथ सीधे संपर्क उनके हैं। तो सुखदेव सिंह शेखावत भी अगर ऐसी जोर आजमाइश करे कांग्रेस की टिकट की, तो वो कांग्रेस की टिकट ले सकते हैं। एक नाम और है दोस्तों, और उनका नाम भी इसी क्रम में है, वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, वो है बजरंग सहारण का नाम। तो ये 5वां नाम है जो कांग्रेस की टिकट में कुछ भी धमाका कर सकते हैं, ये टिकट भी लेकर आ सकते हैं। अपने संपर्क भी उन्होंने बहुत शानदार और सुदृढ़ ऊपर तक बना रखे हैं, तो बजरंग सहारण भी धमाका कर सकते हैं। ये
5 नाम हमें कांग्रेस की मूल टिकटार्थियों की दौड़ है उनसे थोड़ा सा अलग करके रखते हैं। इसके अलावा अब बात करें दोस्तों, भाजपा, माकपा और कांग्रेस ये फ्रंट फुट पर रहेगी। इनमें टक्कर किसकी होती है? आमने सामने की दो की टक्कर होती है, माकपा बीजेपी की, या फिर बीजेपी कांग्रेस की, या फिर कांग्रेस और माकपा की किसकी टक्कर होती है, किस कंडीशनों में होती है? हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। और वर्तमान में अगर दूसरा एक कैटेगरी माने हम दोस्तों, भाजपा, कांग्रेस और माकपा के अलावा, तो वो एक दूसरी कैटेगरी है पार्टियों की, वो नेता बनाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ सुखदेव सिंह ने ही बसपा से दिखाई थी। 2013 में बहुत क्लोज पहुंच गए थे। उनके अलावा दोस्तों वो कौन कौन सी है? आम आदमी पार्टी और बसपा प्लस आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, क्योंकि उन्होंने भी अपनी क्षमता दिखाई। सरदार शहर के चुनाव हुए, उनके कैंडिडेट को 46,000 वोट मिले और हनुमान बेनीवाल ने पूरा दमखम लगा दिया था। अगर ऐसा थोड़ा सा भी दमखम यहाँ लगा दे तो दोस्तों उनका कैंडिडेट भी 10, 15, 20,000 वोट ले सकता है। आम आदमी पार्टी भी अपनी योजनाएं अब ओपन करने लगी है और राजस्थान की सभी 200 की 200 विधानसभा पर वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। तो ऐसे में दो कैटेगरी है दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस और माकपा, और दूसरी कैटेगरी है आम आदमी पार्टी, बसपा और आरएलपी। तो भादरा में कौन कितना आगे होता है, कौन कितना पीछे, आगे भी हमारी लगातार नज़रें दोस्तों इसको लेकर बनी रहेगी। अब 11 जनवरी को आज क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का आज के दिन निधन हुआ था और बड़ी संख्या में उनका निधन पुण्यतिथि दोस्तों लोग मनाते हुए आज देखे गए। और 1966 में आज के दिन गुलजारी लाल नंदा जो कि कार्यवाहक पीएम बने थे दोस्तों, उनका भी आज ही के दिन पुण्यतिथि है। और दोस्तों इसी के अलावा जन्म दिवस आज किस महान हस्ती का है? बोनी कपूर जो कि प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक है। 1954 को आज के दिन बोनी कपूर का जन्म दिवस है। और राहुल द्रविड़ जो कि बेहतरीन टेस्ट वनडे क्रिकेटर रहे हैं भारत के, 1973 में आज के दिन उनका भी जन्म हुआ था। तो इसके अलावा अब जिक्र करें दोस्तों मंडियों के भाव की। नोट से शुरुआत करते हैं। ग्वार के भाव नोर में 6170, चना के भाव 4750, नरमा के भाव 8615, जबकि मेथी 5700 रुपये, सरसों के भाव 5672, मोट के भाव 6200, गेहूँ 2475, मूंग के भाव 7620। और इसके अलावा दोस्तों तारा मीरा के भाव 4950, जौ के भाव 3000 रुपये प्रति कुंटल, जबकि बाजरी बिकी आज 2200 रुपये। और आज के दिन कपास 9700 रुपये प्रति कुंटल बिकी और अरंडी के भाव रहे 7070 रुपये प्रति कुंटल नौहर मंडी में। इसके अलावा श्रीगंगानगर मंडी में नरमा 8438, ग्वार के भाव 6011, जौ के भाव 2425, मूंग के भाव 7272 और गेहूं के भाव 2531, चना के भाव 4670 रुपये प्रति कुंटल, जबकि सरसों के भाव 5962 रुपये प्रति कुंटल रहे। हनुमानगढ़ मंडी में ग्वार बिका है 6022 रुपये प्रति कुंटल, नरमा बिका है 8500 रुपये प्रति कुंटल। सिरसा मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 8390, कपास बिका है 9950 रुपये प्रति कुंटल, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा बिका है 8315, कपास बिकी है 10,300 रुपये प्रति कुंटल। बादरा मंडी में ग्वार बिका है 5,959 रुपये प्रति कुंटल, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 8559 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और सादुल शहर मंडी हमारे नज़दीकी राजगढ़ मंडी की बात करें तो मूंग 7300 रुपये, ग्वार के भाव 5,937 रुपये, बाजरा 2150 रुपये, चना 4800, तारा मीरा 4,980, सरसों के भाव 5830 और गेहूं बिकी है 2450 रुपये प्रति कुंटल। अब मौसम का मिजाज बताए तो 11 जनवरी को आज 17 से 21 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा। तो आज प्रचंड ठंड से लोगों को राहत मिली, तेज कड़ी धूप भी निकली। करीब 11:15 बजे आज दिन खुला और 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी आज दिन भर चली। 84% बादल लगभग आसमान में छाए रहे। रात्रि को 100% बादल आसमान में छाए रहेंगे और 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक रहेगा और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी।
कल 12 जनवरी को कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। 13 से 18 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 19 से 22 डिग्री टेम्परेचर कल दिन का। तो आज से कहीं अधिक मौसम ठीक और खुला रहेगा, ठंड थोड़ी कम रहेगी कल के दिन। 16 से 19 देर शाम को और 11 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी, तो हवा की ठंड आपको ज़रूर परेशान कर सकती है कल। और लगभग 30 से 40% बादल दिन भर छाए रहेंगे, जो कि रात्रि तक देर रात्रि रहेंगे, और देर रात्रि के बाद में फिर 90 से 100% बादल छा जाएंगे। और रात्रि को भी लगभग 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 18 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मौसम का मिजाज। आज के बुलेटिन के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।